बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बच्चों इस साल पंजाब टेक्स्ट बुक में नया चैप्टर ऐड किया गया है, क्योंकि ये बुक इस साल चेंज हुई है, रिवाइज हुई है बुक। और चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारे पास, ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसमें जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 में इंक्लूडेड है। जो इस साल भी बच्चे पेपर देंगे उनमें ये टॉपिक्स शामिल हैं। लेकिन इन्होंने बुक्स को काफी एडवांस करके पब्लिश कर दिया है क्लास 9 के बच्चों के लिए, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफी डिफिकल्ट हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इजी वे से समझाऊंगा और हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाए एनुअल एग्जाम से पहले या विद इन फ्यू डेज। लेकिन बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारे पास सिलेबस रिवाइज नहीं होता, हमने तो ये चैप्टर सारे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, डील विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। ज्योमेट्री क्या होता है हमारे पास, लास्ट चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में, यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में, कि ज्योमेट्री से मुराद हमारे पास मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल की, विद अलजेब्रिक मेथड्स एंड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई अलजेब्रिक मेथड हम लगाएंगे, कोई वे किसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, और कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद हमारे पास एक्स वाई प्लेन। जैसे कि हमारे पास ये दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको बच्चों क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे कट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चों? उसको ओरिजिन। जो 0 0 होते हैं, यहाँ एक्स भी 0 होता है और हमारे पास वाई भी 0 होता है। जो हमारे पास एक्स वाई का जो प्लेन आता है इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस है इसमें, एक्स और वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है बच्चों, इसका एक और नाम भी होता है जिसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए इख्तियार कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। एब्सिसा का लफ्ज भी इस्तेमाल हो मैथमेटिक्स में तो इससे मुराद एक्स कोऑर्डिनेट है या एक्स एक्सिस, ये एक ही चीज है, एक्स एक्सिस। इसी तरह जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ORDINAT, ऑर्डिनेट, या इसको कहते हैं जी वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव नेम है जिसको हमने याद करने हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बताता जाऊं, हमारे पास जो एक्सिस है ये एक किस्म का प्लेन है, जिस तरह के मैंने पहले लिखा एक्स वाई प्लेन। प्लेन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। यहां से लेकर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होता है ये हमारे पास 90, 90 से यहां तक जो होता है ये 180, 180 से यहां से लेकर यहां तक 270, 270 से यहां तक हमारे पास 360 हो। जो हमारे पास 0 से 90 होता है इसको बच्चों हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आप यूज होगा बच्चों, 0 से 90 तक जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 जो होता है दैट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 तक हमारे पास क्या होता है जी? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो ये मालूमात आपको पता हो। दूसरा हमारे पास जो एक्स वाई जो पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वो किस शक्ल का होता है उसको हम चेक कर लेते हैं। पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो ये 4 पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। पहले में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 जी स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 7.1 का। आसान है जी। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई।
यानी हमें बताएं कोई भी पॉइंट जो है हमारे पास पी एक्स वाई ये कहाँ पे लाई करता है, फॉर विच एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स जब जीरो से बड़ा हो तो ये कहाँ पे लाई करेगा। पहला पार्ट है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब होता है ग्रेटर, यू निशान लिखा हो तो इसका मतलब होता है ग्रेटर। तो अब हमने चेक करने एक्स कहाँ कहाँ ग्रेटर है। एक्स ग्रेटर का मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू यानी पॉजिटिव होगा। तो एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है जी, एक्स यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है। एक्स पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है। तो अगर आप चेक करें ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसको हम राइट की तरफ है, यानी ये हमारे पास ओरिजिन था जहां पे दोनों एक्सिस कट कर रहे थे, तो ये राइट हाफ प्लेन है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे हमारे पास ये लाई कर रहा है जी राइट हाफ प्लेन पे, राइट हाफ प्लेन, या ओ आर के एक्स ग्रेटर देन जीरो कहां पे है, राइट हाफ प्लेन। दूसरा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों एक ही बातें हैं कि राइट हाफ प्लेन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ही है जहां पे एक्स ग्रेटर देन जीरो हमारे पास पॉजिटिव है। ये मैंने हिंट लिख दी है। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट कि x ग्रेटर देन जीरो हो, y भी ग्रेटर देन जीरो हो, यानी x y दोनों हमारे पास पॉजिटिव हो। ग्रेटर का मतलब है हमारे पास पॉजिटिव। तो आप यहां दोबारा आ जाएंगे पीछे और चेक करेंगे कि x कौन से क्वाड्रेंट में x y पॉजिटिव है। तो चेक करेंगे हमारे पास x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम क्या लिख देंगे x y हमारे पास कहां पे लाई कर रहा है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जस्ट आपने लिखना है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास हम लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, x ग्रेटर देन जीरो किस जगह पे होगा, इसकी लोकेशन बताएं, और y इक्वल टू जीरो किस जगह पे होगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर हमारे पास x कहाँ जीरो होता है, जहां y हमारे पास होता है। मिसाल के तौर पे अगर y इक्वल टू 5 है तो y की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है y 5 है और x यहाँ पे जीरो है क्योंकि ओरिजिन से x जीरो है। इसी तरह कोई नंबर अगर हमारे पास 3 है x एक्सिस पे तो यहाँ पे y जीरो होगा। तो कहने का मकसद ये है x जीरो कहाँ होगा, y एक्सिस पे, ऑन y एक्सिस, ये इसकी पोजीशन है। और y जीरो कहाँ होगा, ऑन x एक्सिस। x एक्सिस जीरो होता है y एक्सिस पे, y जीरो होता है ऑन x एक्सिस पे। ये मैंने आपको बना के भी दिखा दिया, चेक कर सकते हैं कि x 3 है तो y जीरो है, यहाँ पे y 5 है तो x जीरो है हमारे पास। अब है हमारे पास 5 पार्ट, x ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी हमारे पास x ग्रेटर देन जीरो कहां पे आ रहा है जी, तो जीरो से बड़े का मतलब ये है कि हमारे पास x पॉजिटिव है। x कहां कहां पॉजिटिव है हमारे पास, पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन y लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी y हमारे पास जीरो भी हो और लेस देन भी हो। अब यहां हमारे पास दो कंडीशंस हैं, हम एक ले लेते हैं जी x ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन जीरो, एक ये कंडीशन होगी। एंड दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है जी, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये बात ज़हन नशीन करें, y लेस देन इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि y लेस देन जीरो भी है और y इक्वल टू जीरो भी है। जब x जीरो से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव, y जीरो से छोटा है तो हमारे पास नेगेटिव। तो ये तो हमारे पास दो कंडीशन इसकी समझ आ गई। अब हमने इसको सेपरेट कर दिया कि x ग्रेटर देन जीरो हो और y हमारे पास लेस देन जीरो। तो y कहाँ नेगेटिव है, लेस का मतलब है नेगेटिव और ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ये हमारे पास कहाँ लाई कर है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। उसके बाद y इक्वल टू जीरो, y कहाँ जीरो होता है, ऑन x एक्सिस पे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ऑन x एक्सिस, तो इसका जवाब आ जाएगा ऑन x एक्सिस। y इक्वल टू जीरो होता है हमारे पास ऑन x एक्सिस। छठा पार्ट है हमारे पास x भी जीरो है और y भी जीरो है, तो कौन सी जगह यहाँ पे x और y जीरो है, तो वो हमारे पास होता है ओरिजिन। ये मैंने स्टार्ट में भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ओरिजिन जो जगह हमारे पास वहां पे और x और y दोनों जीरो है, तो ये इसकी लोकेशन है। अब कहते हैं हमारे पास x और y कहाँ बराबर होते हैं, x और y कहाँ बराबर होते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, तो अगर मैं एक लाइन बनाऊं और इसको मैं इन कोऑर्डिनेट से कट करवाऊं तो हमें नजर आ रहा होगा कि ये लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास हो रही है, यानी इस लाइन से आधी चीजें नीचे हैं और आधी हमारे पास ऊपर है।
तो हम क्या कहेंगे, एक्स और वाई कहाँ बराबर होते हैं हमारे पास, अलाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू वाई। हमें हमारे पास इसका 8 पार्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये पॉजिटिव एक्सिस पे होगा हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, x कहाँ पॉजिटिव होता है ये चेक कर लें पहले। x हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ में, फर्स्ट एंड फोर्थ जो कहलाता है हमारे पास राइट कहलाता है, राइट साइड कहलाता है या राइट हाफ प्लेन। तो इसका हम क्या आंसर लिख देंगे हमारे पास द सेट ऑफ पॉइंट्स, बल्कि यूं लिख दे, लाइज इन राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन ऑफ लाइन x इक्वल टू 3, ऑफ लाइन x इक्वल टू 3, क्योंकि दो कंडीशंस हैं, इक्वल टू 3 पे भी है और ग्रेटर देन, ग्रेटर तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड है, तो x इक्वल टू 3 पे जो राइट हाफ प्लेन होगा वो सारा हम शेड कर देंगे। अब है हमारे पास बच्चों y ग्रेटर देन 0, y कहाँ पॉजिटिव है, ग्रेटर का मतलब है हमारे पास पॉजिटिव। तो हम क्या आ जाएंगे, चेक करते हैं कहाँ पॉजिटिव है जी। y हमारे पास पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लिख सकते हैं या अपर हाफ प्लेन भी लिख सकते हैं। यहाँ आके आप लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, या क्या लिख देंगे, जो ऊपर पॉजिटिव वाली वैल्यू उसको कहते हैं अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन लिख देंगे। अब लास्ट है हमारे पास के x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। तो x और y के ऑपोजिट साइन कहां से पता लगेगा, उसी तरह x प्लस वाई प्लस एक्स नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। एक्स वाई का ऑपोजिट साइन कहाँ पे है, यहाँ पे दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस, यहाँ दोनों माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास साइन ऑपोजिट है इसके। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बच्चों, तो आपने तैयार कर लेना। अब अगला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कंफर्म। इसमें क्या करेंगे, हम दो पॉइंट्स लेते हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं x2 y2। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम क्या लिखते हैं जी हम लिख देते हैं जी ए बी का मॉड, ए बी लिखते हैं साथ मॉड लगा लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये याद करें बच्चों शाबाश, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यानी ए बी का जो मॉडुलस होता है हमारे पास मॉड डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम अल्टरनेटिवली जो ए बी का मॉड होता है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी के दरमियान, लेकिन हम ज्यादातर ये यूज करेंगे ए बी का मॉड। तो इस्तेमाल कर देंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट्स दिए हमें ए बी। अब हम क्या करेंगे, हमने जस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वी नो जो डिस्टेंस होता है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए बी का मॉड इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये जो अभी आपने पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब सिर्फ आपने इतना समझना है, जो पहला पॉइंट यहाँ पे ए लिखा हुआ है हमारे पास, जो ए पॉइंट लिखा हुआ है ये x1 y1 है और जो दूसरा पॉइंट है ये x2 y2, सिर्फ इतना आपने ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, आपने सिर्फ यहां से वैल्यू पुट करनी है। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू होगी 0, x1 की वैल्यू होगी 6, होल स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद, प्लस y2, y2 किसके इक्वल है हमारे पास -2 और y1 क्या है हमारे पास -7 स्क्वायर रूट। यानी आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है x1 y1 की, x2 y2 की इस फार्मूले के अंदर और इसको हल कर लेना। 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर रहेगा, -2 माइनस 7 -9 हो जाएगा होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 36 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस 7 -9 होगा, -9 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 81 आएगा। 81 प्लस 36 करेंगे तो हमारे पास 117
अंडर रूट आ जाए। इसको अगर आप कैलकुलेटर से हल कर लें तो हमारे पास ए बी जो मॉड है वो इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 13। तो ये हमने डिस्टेंस निकाल ली। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, सी हमारे पास -5 -2, डी है हमारे पास 3, 2। हम क्या करेंगे, वही नो। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो सी डी पे सी डी लिखेंगे और मॉड लगा देंगे और फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे c पहले नंबर है तो इसका मतलब ये x1 y1 है और d हमारे पास दूसरा नंबर है x2 y2। ये मैंने लिख दिया x1 y1 x2 y2। तो x1 की वैल्यू आ गई -5, y1 की वैल्यू आ गई है -2, x2 की वैल्यू आ गई है 3 और y2 की वैल्यू आ गई है 2। ये मैं यहाँ से देख के यूं लिख रहा हूँ कि ये इसकी वैल्यूज है। बस आप फार्मूले में पुट करें, x2 है 3, x1 की वैल्यू है -5, छोटी सी ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पहले से भी माइनस मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हो जाए। y2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है हमारे पास -2, फिर छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे होल स्क्वायर रूट। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम। माइनस माइनस प्लस 3 + 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, 5 + 3 8 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 80 स्क्वायर रूट। तो सी डी का जो डिस्टेंस आ गया हमारे पास वो आ गया है 80। अगर हम कैलकुलेटर को यूज करें, स्क्वायर रूट 80 लिखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 × 5 अंडर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया। ये आपने बच्चों स्क्वायर रूट 80 लिखा और इक्वल का बटन दबाया, 4 × 5 अंडर रूट आ गया, जो हमारे पास ये आंसर है। अब है बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट, एल एम दिए हुए, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालें। बच्चों सेम प्रोसीजर है डिस्टेंस निकालने का और यही हमारे आगे काम आएगा। सबसे पहले तो आपने फार्मूला लिखना है, वही नो एल एम है तो एल एम लिखेंगे और साथ में मॉड लगा लेंगे। क्या फार्मूला जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और क्या लगा देंगे जी, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो पहली वैल्यू है ये x1 y1 है, हमेशा पहला पॉइंट x1 y1 होगा और दूसरा पॉइंट x2 y2, यानी x1 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 3 है, x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है और y2 की वैल्यू है मेरे पास -4। अब जस्ट ये पॉइंट्स उठा के आपने यहाँ पुट करनी है। तो x2 क्या है मेरे पास -2, x1 क्या है मेरे पास 0, -2 - 0 का स्क्वायर, y2 क्या है -4, y1 क्या है मेरे पास 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। -2 में से 0 निकालेंगे -2 ही रहेगा ऊपर स्क्वायर, इसी तरह -4 - 3 -7 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर रूट, 49 + 4 हमारे पास 53 अंडर रूट एल एम मॉडुलस आ गया। इसका मतलब ये हो गया एल एम का डिस्टेंस हमारे पास 53 अंडर रूट आ गया। अब है बच्चों हमारे पास पी क्यू, फोर्थ पार्ट। सेम प्रोसीजर है, लिखेंगे वही नो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, तो पी क्यू पे मॉड लगा देंगे। फार्मूला अभी तक हमें याद हो जाना चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो पहली वैल्यू होगी वो x1 y1, जो दूसरा पॉइंट होगा वो x2 y2, जैसे कि ये मैंने लिखा है। अब x1 क्या हो जाएगा -8, y1 क्या हो जाएगा -7, फिर x2 0, y2 भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करें जी, x2 की वैल्यू 0 है, यहाँ क्या लिखा है x1 की वैल्यू क्या है -8, तो स्मॉल ब्रैकेट लिख देंगे क्योंकि बाहर माइनस पहले से मौजूद है। y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -7, ब्रैकेट स्मॉल लिख देंगे साथ ताकि साइन चेंज होगा। 0, अच्छा स्क्वायर बाहर है, पहले आपने इसको अंदर वैल्यू हल करनी है। माइनस माइनस प्लस, 0 + 8 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर, 0 + 8 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 + 7 7 का स्क्वायर। अच्छा यूं भी नहीं करना कि स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया भाई, इनके दरमियान में प्लस लिखा हुआ है। जब प्लस लिखा हुआ है पहले इसको हल करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11
13 स्क्वायर रूट। तो ये पी क्यू के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी हमारे पास लिखा हुआ है बुक में, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और एक नया टॉपिक आ गया, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। यानी हमें नीचे कोई चार एक पार्ट्स दिए हुए, तीन ए बी सी, इनका हमने डिस्टेंस भी निकालना है इन दोनों के दरमियान और मिड पॉइंट भी निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं जी डिस्टेंस। क्या निकालते हैं जी? डिस्टेंस। तो मैं कहता हूं पहले हमने निकालना है जी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हमारे पास? वही नो ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ये जैसे कि अभी फॉर्मूला लगाया आपने, ए बी का डिस्टेंस क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब इसमें पहले नंबर पे आपने नोट करना है ए लिखा हुआ है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 हो जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ये चीजें आपने सबसे पहले लिख लेनी। इसका मतलब x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 1 है। यहां से देख रही, x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, y2 की वैल्यू है मेरे पास -4। आपने जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, x2 -2, x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 है, y1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, -2 -3 -5 का स्क्वायर, -4 -1 -5 का स्क्वायर रूट। ये लिख देंगे। अब -5 का स्क्वायर 25, फिर -5 का स्क्वायर प्लस 25। तो 25 प्लस 25 ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 50। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि दरमियान में प्लस है तो डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी है आपने, पहले इसको हल करके फिर कटिंग करनी है। 50 स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ गया जी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हमने निकालना है इसका मिड पॉइंट। इसी क्वेश्चन का क्या निकालना है? मिड पॉइंट। अब मैं दोबारा कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या थे। ए इक्वल टू 3, 1 है और बी है -2 -4। जो मिड पॉइंट हमने निकालना है बच्चों, इसका आसान सा फॉर्मूला है, आपने जस्ट लिखना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं पहले। दो पॉइंट्स दिए हो जैसे कि 3, 1 है, -2 -4, हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह a पहले लिखा हुआ है तो ये x1 हो जाएगा, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 हो जाएगा, ये हमारे पास y2। तो पुट करें वैल्यू जी, x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस अपनी जगह पे ब्रैकेट में -2 लिख दी। y1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई 2। 3 -2 डिवाइडेड बाई 2, 1 -4 डिवाइडेड बाई 2। 3 में से 2 गए 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 में से 1 गए -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया और पहला पॉइंट हमारे पास, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास इसका बी पार्ट, a इक्वल टू -8, 3, b इक्वल टू 2, -1। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जी? क्या फॉर्मूला है जी? क्योंकि ए बी पॉइंट है तो ए बी पे मॉड लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। अब ए बी में ए पहले है बी बाद में है, तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास x1 की वैल्यू -8 है, y1 की वैल्यू 3 है, y1 इक्वल टू 3। x2 की जो वैल्यू है, यहां से मैं देख रहा हूं x2 की वैल्यू है मेरे पास 2 और y2 की वैल्यू है मेरे पास -1, और इसी तरह यहाँ x1 था और ये y1। अब आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू -8, माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लें ताकि आपसे गलती ना हो। फिर y2 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट, फिर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 8 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। 2 प्लस 8 10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर रूट। अच्छा बच्चों, यहाँ जो गलती आप करते हैं वो ये नहीं करनी कि ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कट गया, ये 2 भी स्क्वायर रूट के साथ कट गया।
मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ दरमियान में प्लस है, जब प्लस में हो तो डायरेक्ट कटिंग नहीं होती। 10 का स्क्वायर रूट 100 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 16, ये 116 के रूट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 116 के रूट को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा, डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, ए बी मॉड। तो ये हमारे पास आंसर है। हालांकि ये भी आंसर है, लेकिन मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर में 116 लिखें। जैसे कि ये देखें, कैलकुलेटर उठाएं, 116 के रूट के अंदर लिखें 2 इंटू 29 एंड रूट, आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास मिड पॉइंट, इसी सवाल का मिड पॉइंट भी निकालें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2, पहले भी मैं लिख चुका हूँ। अब आपने जस्ट लिखना होता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है हमारे पास क्या फार्मूला जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। x1 की वैल्यू -8 है, x2 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और y2 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2। -8 में से 2 गए, -6 डिवाइडेड बाई 2, 3 -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 में से 1 गए, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, ऊपर नीचे 2 2 काट के आंसर क्या आ जाएगा 1। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास -3, 1 आ गया। अब है हमारे पास सी पार्ट, ए इक्वल टू -5 अंडर रूट कामा -1/3, बी इक्वल टू -3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 कामा 5। अब डिस्टेंस का तो वही फार्मूला लगेगा, ए बी मॉड इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट, और साथ यहाँ लाइन भी लगा दिया करें। अब हमने डिस्टेंस निकालना है और मिड पॉइंट। ये होता कुछ इस तरह, हमारे पास ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इन दोनों के दरमियान कितने दूर पड़े हुए, ये हमारे पास है इन दोनों का डिस्टेंस। और जो मिड पॉइंट होता है वो इनका दरमियान वाला पॉइंट होता है, यानी एम, कि ये इनका मिड पॉइंट ए बी का कौन सा आ रहा है वो हमें निकालना है। बहरहाल इसमें हमारे पास जो पहला नंबर होता है वो x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो आप यहाँ डायरेक्ट पुट करें जी, x2 की वैल्यू क्या है, -3 इंटू अंडर रूट 5, माइनस x1 की क्या है, -5 अंडर रूट का स्क्वायर, प्लस फिर y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, y1 की वैल्यू क्या है -1/3 स्क्वायर रूट, ये लिख देंगे। ये आप तसल्ली के साथ x1 y1 x2 y2 यहाँ पुट करें। अब थोड़ा सा अंडर रूट की वजह से ये टेक्निकल क्वेश्चन बन गया, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर हम नोट करें, -3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, ये आ जाएगा -2 इंटू अंडर रूट 5। जैसे -3x प्लस x लिखा होता है, हम क्या आंसर लिखते हैं, -2x। तो यहाँ ये -3x प्लस x लिखा है, विच इज -2 इंटू अंडर रूट 5। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 5 3 15 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब ये नहीं करना कि ये स्क्वायर रूट इसके साथ काटेगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ काटेगी तो -2 का स्क्वायर हमारे पास +4 हो जाएगा, अंडर रूट 5 इसके साथ काट के जस्ट 5 आ जाएगा, प्लस 15 प्लस 1 16, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 5 20, 256/9, ये आ जाएगा। अब हम इसका ले लेते हैं जी एलसीएम, 9 2 180 प्लस 256/9 स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो 436/9 आ जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर पे दबाएं बटन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 109 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3, ये ए बी का मॉड आ जाएगा हमारे पास। अब हमने निकालना है जी इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का मिड पॉइंट क्या फार्मूला है बच्चों, शाबाश, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट होता है x1 -5 अंडर रूट, y1 इक्वल टू -1/3,
फिर x2 माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट और y2 इक्वल टू 5, यानी x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट करें जी। x1 की वैल्यू है माइनस 5 अंडर रूट, x2 की वैल्यू x2 की है माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस अपनी जगह पे माइनस स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर लिख दें। y1 माइनस 1/3 और y2 5 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा, माइनस 5 अंडर रूट प्लस माइनस माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये 1/2 जो नीचे 2 है इसको साइड पे कर दें और माइनस 1/3 प्लस 5 इसको यूं लिख देते हैं। माइनस 5 अंडर रूट माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसकी मिसाल ऐसे है कि माइनस एक्स माइनस 3x लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 4x। तो ये माइनस अंडर रूट 5 समझिए हमारे पास x है। ये हम ले लेंगे एलसीएम, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 3, 2 2 ज़ा 4, ये कटिंग हो जाएगी, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 और 15 में से 1 गए 14 और 2 3 ज़ा 6, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 7/3। तो मिड पॉइंट हमारे पास ए बी का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कहते हैं नीचे मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए, आप हमें बताएं कि इनका डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन बनता है कि नहीं। आप क्या करेंगे, इसको ए का नाम दे देंगे 176 इंटू 7 और ओरिजिन लेट कर लेंगे 0 0। ओरिजिन क्या होता है हमारे पास 0 0, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, ए और ओ के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। अगर वो 15 यूनिट्स आ गया तो हम कहेंगे ये पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स है। अगर 15 यूनिट्स नहीं आया तो हम कहेंगे ये पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स नहीं है। तो हम हल करते हैं इसको। अब ले लें जी इनका डिस्टेंस जी। डिस्टेंस का क्या फार्मूला है हमारे पास, ए बी मॉड, ऊपर ये डैश लगा देना साथ के वेक्टर्स फॉर्म से हमने इसको निकाला हुआ है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो x1 y1 है, यानी ए के कोऑर्डिनेट, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। तो x2 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के। x1 क्या है 176 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास 0, y1 की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर रूट। 0 माइनस 176 के रूट तो हमारे पास यही रहेगा बच्चों, और 0 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब मैंने आपको कई दफा कहा है कि ये इसके साथ डायरेक्ट नहीं करता क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो क्या होगा, पहले इसको हम हल करेंगे, माइनस है ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट काट के 176 ये आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि ये वाला कट सकता है, ये वाला और ये वाली वैल्यू, लेकिन ये स्क्वायर ऊपर वाली स्क्वायर रूट से नहीं कट सकता। तो 176 49 करेंगे 225 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो डिस्टेंस था ये ए बी नहीं ए ओ के दरमियान था, ए ओ। तो ए ओ का जो डिस्टेंस आया वो है 15 यूनिट्स आ गया हमारे पास। तो अब आप लाइन नीचे लिख देंगे। सो ए जो हमने 176 के रूट 7 लेट किया है इज 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। अब ये एक लाइन आपने एंड में लिख देनी है कि ये हमारे पास ओरिजिन से 15 यूनिट्स दूर है। अगर ये ना आता आंसर तो आप कहते हैं इज नॉट 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब कहते हैं चेक करें 10 माइनस 10, ये 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन है कि नहीं। तो इसको हम ए का नाम दे देते हैं 10 माइनस 10 और ओरिजिन को हम 0 0। हमने सिर्फ क्या करना है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। ए ओ मॉड क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब जो पहला पॉइंट होता है बच्चों वो x1 y1 होता है, जो दूसरा होता है वो हमारे पास x2 y2। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 10 का स्क्वायर रूट, y2 0 माइनस 10 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया। 0 माइनस 10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर रूट, माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। जो 200 होता है हमारे पास
ये कैलकुलेटर से अगर हम करें, ये हमारे पास आता है 10 इंटू अंडर रूट टू, 10 इंटू अंडर रूट टू, तो इसका मतलब ये तो 15 नहीं आया। सो जो हमारे पास पॉइंट है 10 माइनस 10 इज नॉट 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, तो ये 15 यूनिट्स ओरिजिन से दूर नहीं है, तो ये हम यूं कर लेंगे। अब हमने चेक करना है 1 कामा 15 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन है कि नहीं, तो इसको आप लेट कर लेंगे 1 कामा 15, ओरिजिन को 0 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, वी नो ए बी का मॉड इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब इसमें a हमारे पास पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा हमारे पास x2 y2। x2 के नीचे क्या लिखे हुए 0, x1 माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस y2 0 है, y1 के हमारे पास 15 और ऊपर स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद, ये आ गए 0 माइनस वन का स्क्वायर रूट, 0 माइनस 15 15 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 15 का 225 विच इज 226, ये आ गया 226 जो है हमारे पास, ये नॉट इक्वल टू 15 आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, सो 1 कामा 15 जो ए पॉइंट का नाम दिया हुआ है इज नॉट 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, कि हमारे पास ओरिजिन से 15 यूनिट्स दूर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता हो। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है हमारे पास बच्चों, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ये देखें, ये एंगल हमारे पास 90 का हो, ये बेस होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये वाली जगह हाइपोटेन्यूज। फॉर राइट ट्राइंगल अगर हमने प्रूफ करना है तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होना चाहिए। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो इसका मतलब जो गिवन ट्राइंगल है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने क्या कहा आपको, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होना चाहिए। फिर है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है हमारे पास बच्चों, उसमें एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे पास दो साइड्स कोई भी इक्वल हैं तो उसका मतलब है वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरह एक क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का, किसका जी, पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो ये तीन एक क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो वो हम करते हैं। और एक बार याद है, राइट ट्राइंगल में होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है इसमें दो साइड्स इक्वल हो और तीनों साइड डिफरेंट हो तो उसको हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। ये आपकी मालूमात के लिए मैं बताऊं, स्केलन ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। पहला पॉइंट है वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, दूसरे में वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करना है हमने, तीसरे में वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। शो दैट का मतलब होता है ये हैं, आप वेरीफाई करके हमें दें। तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जो तीन पॉइंट्स हैं उनको लिख लें, ए 0 2, बी है अंडर रूट 3 1, सी पॉइंट है 0 माइनस 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमने वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल शो करने हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं ये पॉइंट क्वेश्चंस। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, तीनों का डिस्टेंस निकालना है, यानी ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस। हमने ए बी बी सी ए सी का, ए बी के ऊपर बार, बी सी के ऊपर बार, ए सी के ऊपर बार। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं जी ए बी से। जब हम ए बी का डिस्टेंस निकालने लगे हैं तो फार्मूला तो वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब है हमारे पास a पहला पॉइंट है, b सेकंड पॉइंट, तो इसका मतलब ये हो गया a वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b वाले x2 y2। तो आपने सिर्फ इतना ख्याल रखना है, अब x2 माइनस x1 है तो x2 की वैल्यू अंडर रूट 3 है,
x1 की वैल्यू क्या है 0, अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू हमारे पास देखें किसके इक्वल है 2 के स्क्वायर रूट। अंडर रूट 3 में से 0 निकालेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ काट के 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2। ये हमने एक साइड निकालना। अब हम क्या करेंगे बी सी, क्या निकालेंगे बी सी। अब बी सी के लिए भी तो फार्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब जब बी सी करने वाले हैं बी सी, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी के कोऑर्डिनेट जो है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड पे, बी के कोऑर्डिनेट लिख लें अंडर रूट 3 1 और सी के कोऑर्डिनेट लिख लें 0 माइनस 2, यानी बी वाले कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। ये मैंने कहाँ से दे के लिखा बी सी से, क्योंकि यहाँ इस वैल्यू पे डिपेंड करता है कि पहले बी लिखा हुआ है तो बी वाले x1 y1 हो जाएंगे, दूसरा सी लिखा है तो x2 y2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, x2 के नीचे क्या लिखा हुआ जी 0, x1 क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 है, y1 क्या मेरे पास माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 0 में से माइनस अंडर रूट 3 निकालेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट के साथ कट के 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 हमारे पास 12 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर रूट आ गया जी हमारे पास 12। तो हमने अब क्या क्या कर लिया जी, ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया, अब रह गया जी ए सी। अब हम आ जाते हैं जी ए सी पे। अब ए सी का डिस्टेंस जो निकालना है, फार्मूला तो तीनों का सेम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिर्फ इतना नोट करना है कि पहले ए लिखा हुआ है तो ए के कोऑर्डिनेट लिखें, और दूसरे नंबर पे सी है तो सी का ऊपर से देख लें 0 माइनस 2, तो इसका मतलब पहले ए है तो x1 ये पहली वैल्यू होगी, y1 दूसरी, x2 ये हो जाएगी, y2 हमारे पास माइनस 2। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यूं बच्चों देखें, x2 की वैल्यू है 0, x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस 2, y1 की क्या है 2, ये आ जाएगा। 0 में से 0 का स्क्वायर लेंगे, 0 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर रूट, तो 0 का स्क्वायर तो 0 और 4 का 16 आ जाएगा, तो 0 प्लस 16 स्क्वायर रूट, ये आ गया 16। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एक आंसर 2 आया है, एक हमारे पास 12 आ गया, एक हमारे पास 16 आ गया। अब जब आप ट्राइंगल बनाएंगे तो आपने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16 एंड रूट जो है सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो गया जो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास राइट ट्राइंगल, उसमें ए सी जो है लॉन्गेस्ट साइड होगी हमारे पास, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है, तो बाकी जो बच गई ए बी बी सी ये बेस और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। जब आप तीनों वैल्यूज निकाल लेंगे फिर आपने ट्राइंगल बनानी है और देखना है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ए सी रखी जाए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करना है, तो अब अगले पेज पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जी। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास। क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास ए सी का स्क्वायर है। ये हमें कैसे पता लगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया लॉन्गेस्ट साइड को आपने हाइपोटेन्यूज लेना है, बेस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। जो ए सी है हमारे पास वो तो हमारे पास इक्वल टू था 16 स्क्वायर रूट, स्क्वायर अपनी जगह पे, ए बी जो है हमारे पास 2 के बराबर है और बी सी हमारे पास 12 स्क्वायर रूट के बराबर है। 2 स्क्वायर रूट के साथ कट के 16 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा जिस तरह यहाँ कटिंग हुई, 12 आ जाएगा, 16 इक्वल टू 16। तो लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास इक्वल आ गई, जिसका मतलब है सेटिस्फाइड। सो A, B and C are the vertices of right triangle, are the vertices of right
ट्राइंगल। तो ये आप लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी थी बच्चों, जो मैंने आपको शुरू में बताया, एनी टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड्स इक्वल, ये जो ट्राइंगल होती है इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब 3 पॉइंट्स गिवन है, आपने सिंपल ये करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है और ए सी का डिस्टेंस निकालना है। तीनों का जब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो इसमें से कोई सी भी दो साइड जो इक्वल होंगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब डिस्टेंस कैसे निकालना है बच्चों, जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी ए बी का डिस्टेंस। जी ए बी का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला क्या हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ हमने देखना है हमारे पास पॉइंट है ए बी, यानी ए वाला x1 y1 है, बी वाला x2 y2। तो इसके मुताबिक जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x2 माइनस x1, x2 है -2 और x1 की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर, y2 है -3, y1 है -1 का स्क्वायर रूट, -2 -3 -5 का स्क्वायर रूट, -3 -1 -4 का स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर रूट 25, 4 का 16, ये ऐड होके 41 स्क्वायर रूट। तो एक साइड का हमने डिस्टेंस निकाल लिया है विच इज 41 स्क्वायर रूट। अब हम निकालते हैं जी अगली बी सी। तो बी सी वाले पॉइंट्स मैंने लिख लिए। तो उसी की तरह हमारे पास पहला पॉइंट x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट x2 y2, ये मैंने लिख दिया जी, x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू -2 है, तो ब्रैकेट लगा देंगे। ये ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। y2 की वैल्यू 2 है हमारे पास, यहाँ से नजर आ रहा है, y1 -3 है, ब्रैकेट लगा देंगे होल स्क्वायर रूट। फिर माइनस माइनस प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 का स्क्वायर रूट, याद रखिएगा। 2 + 2 4 का स्क्वायर, 3 + 2 5 का स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25, 16 + 25 41 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया जी बी सी मॉडुलस। ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया जी आखिरी साइड। आखिरी साइड के हमारे पास ए सी। ए सी का फार्मूला लगाते हैं। अब हमने क्या करना है जी, ए सी का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने ए सी के पॉइंट नीचे लिख दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि x1 ये है, y1 ये, x2 ये और y2 ये हमारे पास। तो वैल्यू पुट करें जी, x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है मेरे पास 3, 2 - 3 का स्क्वायर रूट, y2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है मेरे पास 1 स्क्वायर रूट। तो ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये y2 ये है, x2 ये है, y1 ये है और x1 ये वैल्यू मेरे पास। इसको हल कर लेते हैं जी। 2 में से 3 गए -1 का स्क्वायर रूट, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया ए सी इक्वल टू 2 आ गया। अब हमसे सवाल ये किया गया था कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, शो करे आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप नोट करें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 41 स्क्वायर रूट, यानी ए बी और बी सी जो हमने डिस्टेंस निकाले उनका आंसर 41 स्क्वायर रूट है। सो ए बी एंड सी are the vertices of isosceles triangle, are the vertices of isosceles triangle। ये लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मालूमात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऑल साइड्स डिफरेंट हो तो ये हमारे पास स्केलन ट्राइंगल होती है। अगर यहाँ के तीनों साइड्स डिफरेंट आती तो ये ट्राइंगल स्केलन हो जाती है। ऑल साइड्स इक्वल आती तो हम इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कह देते हैं। तो अगर क्योंकि पेपर हमारे पास एसएलओ बेस है, हो सकता है वो स्केलन या इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी पूछ ले, तो आपको पता हो कि तीनों का डिस्टेंस निकालना है, सेम आया तो सेम आया तो इक्विलेटरल, डिफरेंट आए तीनों साइड्स तो स्केलन ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 जी कहते हैं द पॉइंट्स ए बी सी आर एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास हमने शो करना है ए बी सी डी जो है हमारे पास ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हम इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का, इसको सी का, इसको डी का। अब जो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है
वो ये है कि ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी। पैरेलल तो हमें नजर आ रही है कि ए बी डी सी के इक्वल आए, यानी पैरेलल भी हो, यानी ए बी डी सी के इक्वल आना चाहिए, ये इसके पैरेलल है और इक्वल है। और ए डी जो है हमारे पास, ये जो ए डी है ये हमारे पास बी सी के इक्वल आना चाहिए। यानी कहने का मकसद ये है कि आपके पास 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, आपने क्या करना है, चारों का डिस्टेंस निकालना है, यानी ए बी डी सी ए डी बी सी, यानी ये क्वेश्चन मार्क सारे निकालने हैं आपने। उसके बाद देखना है कि अगर ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल है, यानी ए बी डी सी के इक्वल आ जाए, ए डी बी सी के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो सिंपल आपने क्या करना है जी, चारों साइड्स का डिस्टेंस निकाल ले। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी है तो ए वाले कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, x1 हमारे पास 5 है, y1 मेरे पास 2 है, x2 मेरे पास -2 है, y2 मेरे पास 3 है। अब इसको यहाँ पे पुट करें जी, x2 -2 है, x1 मेरे पास 5 था होल स्क्वायर, y2 मेरे पास 3 है, y1 मेरे पास 2 होल स्क्वायर रूट, -2 -5 -7 का स्क्वायर, 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस 1 50 स्क्वायर रूट। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया जी 50 स्क्वायर रूट। ए बी के अब ऑपोजिट क्या हमारे पास डी सी, हम डी सी निकाल लेते हैं। क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डी और सी पॉइंट को आप लिख लें, डी पॉइंट है 4 कामा -5 और सी पॉइंट है -3 -4। तो इसका मतलब x1 4 है, y1 मेरे पास -5, x2 -3 है, y2 मेरे पास -4 है। अब क्या करेंगे जी, डी सी का फॉर्मूला हमने लिख दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। डी सी पॉइंट हमने लिख लिए, जिसमें पहला पॉइंट यानी ये x1 y1 है और ये x2 y2, यानी x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू -3 है, y2 की वैल्यू -4। तो अब वैल्यू में पुट करें जी फार्मूले में, तो x2 क्या हमारे पास जी 3 -4 का स्क्वायर, y2 क्या है मेरे पास -4 -5 का स्क्वायर रूट, -3 -4 -7 का स्क्वायर रूट, -4 प्लस 5 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -7 का स्क्वायर रूट 49, 5 में से 1 गए 1 का स्क्वायर रूट, तो 49 प्लस 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब डी सी जो है हमारे पास वो 50 स्क्वायर रूट आ गया। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ए बी और डी सी इक्वल आ गए। अब मैं क्या करूंगा, ए डी की वैल्यू निकालूंगा और बी सी की। ये मैंने इसलिए देखें ए बी और डी सी पे सिंगल लाइन लगाई थी कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं। इसी तरह ए डी और बी सी पे दो डबल लाइन लगा दी कि ये इसके साथ सेम आना चाहिए, इक्वल और पैरेलल भी। तो अब हम चलते हैं जी ए डी और बी सी की वैल्यू निकालने। अब आ जाते हैं जी ए डी पे। ए डी का फॉर्मूला लिख दिया जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे जी, ए पहले नंबर पे है तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और डी दूसरे नंबर पे है तो x2 y2। तो पहले जी x2 है 4, x1 है मेरे पास 5 का होल स्क्वायर रूट, y2 है मेरे पास -5, y1 है 2 स्क्वायर रूट। 4 माइनस 5 माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट, -5 -2 -7 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 7 का 49, 1 प्लस 49 इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ए डी जो है मेरे पास आ गया है 50 के बराबर। ठीक हो गया। अब इसके पैरेलल जो वैल्यू थी हमारे पास वो किसकी है जी, वो है हमारे पास बी सी की। किसकी वैल्यू है जी, बी सी। तो बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। फार्मूला लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट नोट कर लें जी। बी कोऑर्डिनेट था मेरे पास -2 3 और सी कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास -3 -4। तो इसमें x1 -2 है, y1 3 है मेरे पास, x2 -3 है ये, और y2 जो है मेरे पास -4 है।
फार्मूले में वैल्यू पुट करें, -4 -2 का होल स्क्वायर, y2, बल्कि ये मैंने उल्टा शायद कर दिया, x2 है -3, -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 -3 का होल स्क्वायर रूट। अब -3 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर रूट, -4 -3 -7 का होल स्क्वायर रूट, -3 में से 2 गए, -1 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा प्लस 49, 149 इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू BC मॉडुलस। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास जो ऑल साइड्स थी ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है, सिंस क्योंकि चेक करें ये भी 50 आ गया और ये वाला भी हमारे पास आंसर 50 स्क्वायर रूट। तो आप लिखेंगे सिंस ए बी जो है मेरे पास DC के बराबर है और जो AD है मेरे पास वो मेरे पास बराबर आ गया BC के, और इक्वल एंड पैरेलल, और इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि नजर आ रहे होते डायग्राम से कि पैरेलल है, तो आप आखिर में क्या लिख देंगे, सो A, B, C and D are vertices of parallelogram, और vertices of parallelogram, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा, vertices of parallelogram। क्वेश्चन नंबर 6 जी लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड H such that the points A, B and C, हमारे पास 3 पॉइंट्स A, B, C are vertices of right triangle with right angle at vertex A। वो हमें ये कह रहा है कि एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है जिस पे हमारे पास एंगल A जो 90 डिग्री है राइट एंगल, वो हमने वर्टेक्स A पे बनाना है और हमने H की वैल्यू निकालनी है। तो हम निकालते हैं जी इसको। अब हम चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम सबसे पहले क्या बनाते हैं जी, राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास आ गई जी राइट ट्राइंगल, जिसमें कहा हुआ था कि जो एंगल 90 है हमारे पास वो A वर्टेक्स पे हो, तो ये हमारे पास A आ जाएगा। ये A आ गया तो इसका मतलब इसको हम B का नाम दे देते हैं, इसको C का नाम। तो हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, एक है √3 - 1, दूसरा है 0, 2 और तीसरा है H, -2। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो पहले तो इन तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालें। जैसे कि पहले हम निकालते हैं जी AB का। AB का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, AB इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। अब जब हम AB कर रहे हैं तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। अब x2 क्या है मेरे पास 0, x1 क्या है √3 का होल स्क्वायर, y2 क्या है मेरे पास 2 माइनस y1 क्या है मेरे पास -1 होल स्क्वायर रूट। 0 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर रूट, -√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस हो गया, 2 √ के साथ काट के 3 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 = 12। तो ए बी का जो डिस्टेंस आ गया है वो है 12 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब हम बी सी का निकालेंगे। अब बी सी का डिस्टेंस निकालने का सेम प्रोसीजर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। बी सी पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये हमारे पास बी सी पॉइंट है जिसमें हमारे पास पहला x1 y1 है और x2 y2। तो x2 की वैल्यू है h, x1 की वैल्यू है 0, h - 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -2, y1 की है 2। तो मुख्तसर आपने क्या किया, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू इस इक्वेशन में आपने पुट कर दी। h - 0 h का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा h का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट। ये आ गया जी बी सी भी निकल आए। अब ए बी बी सी निकल आया, अब ए सी रह गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, ए सी का डिस्टेंस निकालना है। ए सी क्या है जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। अब हमारे पास
x1 क्या हो जाएगा √3, y1 -1, x2 h और y2 -2। ये आ गया। वैल्यू के अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें जी। x2 की जगह -2, x1 की जगह √3 का स्क्वायर, x2 जो है हमारे पास h के इक्वल है, तो ये h माइनस √3 का स्क्वायर प्लस y2 -2 -1 का स्क्वायर रूट। ये आप तसल्ली से वैल्यू पुट कर लें इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा h माइनस √3 का स्क्वायर -2 + 1 का होल स्क्वायर रूट। यहाँ हम आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है हमारे पास यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा जी, h का स्क्वायर √3 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab -2 + 1 -1 का स्क्वायर रूट। ये आ गया। h स्क्वायर 2 अंडर रूट के साथ कट के 3, 2 × √3h 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये आ गया। इसके बाद h स्क्वायर -2 × √3h 3 + 1 4। ये आ गया जी हमारे पास AC का मॉड। अब आपने लिखने है सिंस A, B and C are vertices of right angle triangle at vertex A जो हमारे पास 90 डिग्री है। तो क्या फॉर्मूला है जी, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्राइंगल में मैंने आपको लिखवाया हुआ था कि हम पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस ट्राइंगल में क्या थी हमारे पास, BC का स्क्वायर, ट्राइंगल ओपन करके चेक कर सकते हैं। बेस हमारे पास AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AC का स्क्वायर। तो आप BC की वैल्यू पुट कर देंगे। ये अब बच्चों आप वैल्यू पुट कर देंगे। BC के स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट है, AB 12 अंडर रूट था हमारे पास, और AC जो अभी निकाली है s स्क्वायर -2 × √3h + 4। अब स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा जी, तो h स्क्वायर प्लस 16 = 12 प्लस h स्क्वायर -2 × √3 प्लस h × 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को एक तरफ ले आए जी। इन सारी वैल्यूज को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करें तो h स्क्वायर प्लस 16 -12 माइनस h स्क्वायर प्लस 2 × 3 √3h -4 = 0 प्लस h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कट गया, 16 -12 -4, 16 - 16 प्लस 2 × √3h बच जाएगा। ये वाली वैल्यू बच जाएगी हमारे पास। फिर प्लस 16 - 16 काट गया, 2 × √3h = 0। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 × 2 × √3, तो h = आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमने h की वैल्यू निकाल ली बच्चों कि जो हमारे पास गिवन वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 7 जी कहता है फाइंड h सच दैट a = -1, h, b 3, 2 एंड c 7, 3 आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर है, हमने h की वैल्यू निकालनी है। पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, a -1, h, b हमारे पास 3, 2 है, c हमारे पास 7, 3 है। अब ये जो सवाल है बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.2 का मेथड है स्लोप वाला, उस तरीके से होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। बहरहाल मैं अब यहाँ करने लगा हूँ, उसका फॉर्मूला यूज करने लगा हूँ। तो आप सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो y2 क्या हो जाएगा, 2 - h, और x2 क्या हो जाएगा, 3 - 1। ये आ जाएगा 2 - h 3 + 1 विच इज इक्वल टू 2 - h 3 + 1 4। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप का फॉर्मूला क्या है जी बच्चों, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये हम अगली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से ये फॉर्मूलाज करेंगे। अब बी सी के लिहाज से बी पॉइंट पहले आ जाएगा विच इज 3, 2 और सी है 7, 3।
तो हमें पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, तो इसका मतलब 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 विच इज 1/4। तो स्लोप ऑफ BC आ गया मेरे पास 1/4। फिर आप लिखेंगे सिंस A B एंड C आर कोलिनियर, क्या लिखा हमने, कोलिनियर। सो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो जो हमने दो स्लोप निकाली हैं, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा, यानी दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी। स्लोप ऑफ AB क्या हमारे पास 2 माइनस h डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू BC की स्लोप क्या 1/h। ये देखें, ये BC की स्लोप है और ये हमारे पास AB की स्लोप है, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, h काट जाएगा, इसका मतलब 2 माइनस h इक्वल टू 1। अब क्या करें, 1 को इस साइड पे भेज दें, h को उस साइड पे, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू h। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, तो h इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। h इक्वल टू 1 के लिए ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 8 जी, कहता है द पॉइंट्स A एंड B, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हमें, -5, 2 एंड B 5, -4 आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यानी हमें इतना समझ आ रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास और A B जो है हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। A पॉइंट है मेरे पास -5, 2 और B पॉइंट है मेरे पास 5, -4। ये दो पॉइंट्स हैं आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, यानी सर्कल का, क्योंकि ये हमारे पास सेंटर है, वो लाइन जो सेंटर में से पास हो उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर में से पास हो रही है, तो ये हमारे पास डायमीटर हो गया, ये मैं लिख देता हूँ, ये डायमीटर है। क्यों डायमीटर है, क्योंकि सेंटर में से पास हो रही है। सेंटर हमारे पास क्या है, 0, 0 कह लें या आप C का नाम दे दें इसको, C फॉर सेंटर। तो दोबारा पढ़े, द पॉइंट्स ए बी आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये हमने बना दिए, आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमने निकालना क्या क्या है जी, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने दो चीजें निकालनी है, एक सेंटर निकालना है, सेंटर क्वेश्चन मार्क, और दूसरा रेडियस निकालना, ये दो चीजें हमने निकालनी। अब जो सेंटर है हमारे पास, सेंटर जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है हमारे पास, तो मैं क्या करता हूं, नो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालूं। अगर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो हमने शुरू में फॉर्मूले पढ़े थे, ए बी का मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला था बच्चों, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x1 प्लस x2, तो x1 क्या हमारे पास -5, x2 क्या +5 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या हमारे पास 2 और y2 क्या है मेरे पास -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास सिंपल मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब क्या होगा हमारे पास, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी मिड पॉइंट के फॉर्मूले में। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए जो है -5 -2 है, -2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएगा। -5 + 5 0 डिवाइडेड बाई 2, -2 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 2, 0 2 से डिवाइड होकर 0, -6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0 -3। तो हमारे पास जो सेंटर आ गया, सेंटर C इक्वल टू 0, -3। तो सेंटर हमारे पास निकल आया 0, -3। अब हमने निकालना है जी रेडियस, सेंटर तो निकल आया हमने। अब हमें पता है कि सेंटर से एंड तक जो फासला होता है, सेंटर से लेकर एंड तक, यानी अब सेंटर हम लिख लेते हैं क्या हमारे पास 0 -3। सेंटर से एंड तक फासला, यानी ये सेंटर है, इधर से यहां तक फासला हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस। या इस सेंटर से यहां तक फासला निकाल लें, वो भी रेडियस है। तो हम क्या करते हैं, हम ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए सी का जो डिस्टेंस आएगा वही हमारे पास इसका रेडियस होगा। तो आप क्या करें जी, ए सी का रेडियस निकाल लें। ए सी का फॉर्मूला लगाएं जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है -5 -2 है और c की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 0 -3, 0 -3। तो a x1 y1 कोऑर्डिनेट होंगे और c वाले हमारे पास x2 y2। तो ये इसके अंदर पुट करें जी, -3 -2 का होल स्क्वायर रूट y2, ये मैंने शायद y वाले पहले लिख दिए।
तो ये आप पुट करें, मैंने नीचे मेंशन भी कर दिए अलग-अलग, x1 ये, y1 ये, x2 0 है, y2 -3 है। तो x2 हमारे पास 0, x1 -5 होल स्क्वायर रूट, y2 हमारे पास -3 है, y1 हमारे पास -2 होल स्क्वायर रूट। ये माइनस फार्मूले वाला और ये -2 वाला हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 0 + 5 का स्क्वायर, -3 + 2 का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 25 और 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 25 + 1, ए सी का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 26 स्क्वायर रूट। हेयर जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल, वो किसके इक्वल है हमारे पास, ए सी के स्क्वायर रूट के, क्योंकि सेंटर से लेकर एंड तक फासला है। तो रेडियस इक्वल टू 26 स्क्वायर रूट। तो ये एक आसान सा सवाल था कि मिड पॉइंट लगा के हमने सेंटर निकालना था और सेंटर से एंड तक कोई भी ए पॉइंट तक, सी से ए तक या सी से बी तक हम डिस्टेंस निकाले तो हमारे पास रेडियस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जी, कहता है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए एच, 1, बी 2, 7 एंड सी -6, -7 और वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विथ राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। के एच की वैल्यू निकालनी है, बी सी हमारे पास वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल है, जिसमें कंडीशन ये दी हुई है कि आपने जो वर्टेक्स ए लेना है वो 90 डिग्री लेना है, राइट एंगल लेना है। ये एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ वहां एच निकालना था, बल्कि यहाँ भी एच ही निकालना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास चेंज है, √3 - 1 0, 2 और h, -2। तो हम सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी, ए सी तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने क्या किया जी, ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब हम क्या कहते हैं जी, राइट ट्राइंगल बनाते हैं जी। तो ए बी सी हम सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं जी। राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं जी, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होगी जी, ए बी सी। अब इसमें सवाल में कहा हुआ है कि राइट एंगल एट वर्टेक्स ए हो, ये लाइन लास्ट में लिखी हुई थी। तो इसका मतलब ये 90 एंगल है, जो राइट एंगल है, राइट एंगल को कहते हैं 90 का एंगल। तो ये हमारे पास, यानी ए यहाँ पे लेना जरूरी है, फिर बी आप यहाँ ले लें और सी यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए को आपने लाजमी 90 पे लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, ए बी, बी सी, ए सी तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तीनों कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए। सबसे पहले ए बी का, ए बी का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो x1 x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, क्योंकि हम ए बी का निकाल रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। तो ये वाला हमारे पास x1 होता है पहले वाला, दूसरी यानी x1 h है, y1 1 है, x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो 2 - h का होल स्क्वायर हो जाएगा और 7 - 1 का होल स्क्वायर। फिर 7 - 1 6 का स्क्वायर, 6 का हो जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है। यहाँ 2 - h का होल स्क्वायर विच इज a - b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आइडेंटिटी लगा दें, यानी ये a हो गया, b मेरे पास h हो गया। ये फार्मूला लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4h और प्लस 36, h स्क्वायर माइनस 4h, 36 प्लस 4 कितना होता है हमारे पास 40। तो ए बी मॉड इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 स्क्वायर रूट आ गया। अब दूसरी साइड है हमारे पास बी सी। बी सी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस का फार्मूला बच्चों हमेशा यही रहेगा। अब बी सी के लिहाज से पहले बी है 2, 7, सी है -6 -7। तो बी वाले कोऑर्डिनेट x1 यानी x1 2 हो गया, y1 विच इज 7, x2 विच इज -6 और y2 विच इज -7। तो इस फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। -6 -2 -8 का स्क्वायर -7 -7 -14 का होल स्क्वायर, -8 का स्क्वायर प्लस 64 -14 का 196 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 260 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आ गया जी बी सी। फिर हमारे पास बचा लास्ट ए सी, यानी तीनों साइड्स का आपने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो ए सी का भी सेम डिस्टेंस फार्मूले वाला फार्मूला। अब ए सी है तो ए h 1 है, सी -6 -7 है, तो यानी x1 h हो गया, y1 1, x2 -6 हो गया, y2 -7। ये वैल्यूज आपने उठा के जस्ट इस फार्मूले में पुट करनी है, यानी x2 की जगह -6, x1 की जगह h, y2 की जगह -7, y1 की जगह 1, ये आ जाएगा।
-7 -1 -8 हो जाएगा। ये -6 -h है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 6 + h का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है तो ये माइनस हमारे पास प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और -8 का स्क्वायर +64। नीचे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी a मेरे पास 6 है, b मेरे पास h है, तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² + 2ab, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस h² + 2ab, तो 2 6 12h + 64, 6 का स्क्वायर 36, h² + 12h 64 + 36 कितना हो गया हमारे पास 100। तो हमने a b b c और ac तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल ली। जब हमने तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल ली और राइट एंगल एक 1 पे है तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल से, मैंने दोबारा वो ट्राइंगल बना दी, इसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज हमारे पास BC है, बेस मेरे पास क्या कहते हैं AB है और परपेंडिकुलर मेरे पास AC है। तो चेक करें जी, बेस की जगह AB आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह AC। अब इनकी जगह जो वैल्यूज हमने निकाली है, BC की जगह 260 स्क्वायर रूट, AB की जगह ये वाली वैल्यू, AC की जगह ये वाली वैल्यू, ये हम पुट कर देंगे। फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 260 h² - 4h + 40 प्लस h² + 12h + 100, ये बच गया 260 h² + h², 2h² हो गया हमारे पास, 12h - 4h, 12h में से 4h गए 8h बच गया। उसके बाद 100 + 40, ये ऐड होके 140 आ गया, यानी h² को h² वाले में साथ ऐड किया, जिस तरह टिक मैंने लगाए, नीचे जो लाइन लगाई ये h वाले थे इनको ऐड कर दिया और जो नंबर्स थे उन पे स्टार लगा के ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे हम, ORR 2h² + 8h + 140 इक्वल टू 260। अब 260 को हम यहाँ भेज देते हैं, 2h² + 8h + 140 - 260 इक्वल टू 0, तो ये माइनस हो गए 2h² + 8h - 120 इक्वल टू 0 आ गए। 260 में से 140 जाएंगे तो -120, फिर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ h² बच जाएगा, 2 4 = 8, 2 6 = 12, यानी 60 आ जाए। 2 कॉमन लेने के बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या कर दे बच्चों, डिवाइड, 0 / 2, तो ये आ जाएगा h² + 4h - 60 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है h में, तो आप मिड टर्म ब्रेक करके इसको हल कर सकते हैं। तो मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक बनती है 10h - 6h - 60 इक्वल टू 0। बाकी आप चैप्टर 5 में मैंने आपको डिटेल से करवाया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो तो उसको कैलकुलेटर से कैसे हम जल्द हल कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। यह रेफरेंस है, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है मेरी, वहां से आप देख सकते हैं। इन दोनों में से h कॉमन आ जाएगा, h + 10 -6 कॉमन लेंगे, h + 10 इक्वल टू 0, तो h + 10 जब कॉमन आएगा हमारे पास h - 6 इक्वल टू 0, यानी पहले x पे इक्वेशन होती थी, अब h पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब h + 10 इक्वल टू 0 है हमारे पास और h - 6 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू -10 आ जाएगा हमारे पास और h इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास h की वैल्यूज आ गई और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट जी, कहता है क्वाड्रेटरल हैज द पॉइंट्स a 9, 3, b -7, 7, c -3, -7 एंड d 5, -5 एज इट्स वर्टिसेस। कहता है एक क्वाड्रेटरल है, उसकी 4 वर्टिसेस हैं। फिर कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, जो वर्टिस क्वाड्रेटरल है उसके मिड पॉइंट निकालें चारों साइड्स की, ऑफ इट्स साइड्स लिखा हुआ है। फिर कहता है शो दैट, यानी उसके कहने का मकसद है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटरल है कुछ इस टाइप की, ये कोई क्वाड्रेटरल है हमारे पास A B C D। कहता है कि ये क्वाड्रेटरल है A B C D, मुख्तलिफ वर्टिसेस हैं इसके। कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, यानी हमने A B का मिड पॉइंट निकालना है, B C का मिड पॉइंट निकालना है, C D का निकालना है और A D का। फिर कहते हैं जब आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, शो दैट द फिगर फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। कहते हैं जो मिड पॉइंट है इनको अगर हम ज्वाइन करें
इन मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो कहता है इससे फिगर बनती है कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, तो वो हमारे पास क्या है जी, पैरेललोग्राम। तो सवाल की नोयत ये है कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट ए बी सी डी है, हमने उसके मिड पॉइंट निकालने हैं और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास पैरेललोग्राम बनती है, इसको हमने शो करना है। अब मैं एक क्वाड्रेटरल ले लेता हूं जी, हमारे पास एक क्वाड्रेटरल है जी इस शक्ल की, कोई इस तरह की एक क्वाड्रेटरल है मेरे पास, इसमें मैं पॉइंट, इसको मैं ए का पॉइंट, इसको मैं बी का पॉइंट, इसको मैं सी, इसका डी का पॉइंट दे देता हूं। ए मेरे पास क्या है जी, यहां लिख लें 9,3, बी क्या है मेरे पास -7 सी क्या है मेरे पास -3 -7 और डी क्या है 5 -5। तो ए बी सी डी मेरे पास एक क्वाड्रेटरल होगी। लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटरल, यानी सवाल के मुताबिक आप लिख दें कि हमारे पास ये क्वाड्रेटरल है विथ वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। उसके बाद उसने कहा था मिड पॉइंट निकालेंगे, किसके मिड पॉइंट निकालें जी, इन साइड्स के, इन साइड्स के मिड पॉइंट निकालें। यानी मिड पॉइंट किसका निकालना है जी, ए बी का, ये एक मिड पॉइंट आ जाएगा, फिर बी सी का निकालना है, फिर मैंने सी डी का निकालना है, फिर मैंने ए डी का निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूं जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालता हूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी का बच्चों फॉर्मूला क्या पड़ा है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ए बी क्या मेरे पास ए 9 है, अच्छा ए बी के लिहाज से करें तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ये हो गया। तो 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 और y क्या जी 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। 9 में से 7 गए जी, 3 प्लस 7 10 डिवाइडेड बाई 2, 9 में से 7 गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 और 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,5। अब जो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आया है इसको मैं किसका नाम दे देता हूँ जी, पी का। तो पी मेरे पास आ गया जी 1,5, तो यहाँ आके मैं लिख दूंगा मार्कल से ब्लैक से, पी आ गया जी 1,5 जो हमारे पास मिड पॉइंट है ए बी का। इसी तरह मैं अब बी सी का मिड पॉइंट निकालूंगा, ये मेरे, इसको मैं क्यू का नाम दे दूंगा। इसी तरह मैं सी डी का मिड पॉइंट निकालूंगा, उसको मैं आर का नाम दे दूंगा। इसी तरह मैं ए डी का मिड पॉइंट निकालूंगा, उसको मैं एस का नाम दे दूंगा। अब हम मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ बी सी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट ये हैं, तो इसका मतलब x1 -7 है, y1 7, x2 -3, y2 -7, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, -7 -3 डिवाइडेड बाई 2, y1 है 7 -7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये -7 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 2, 7 -7 डिवाइडेड बाई 2, -7 -3 -10 डिवाइडेड बाई 2, 7 में से 7 की 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास -5 0 आ जाएगा। और ये दूसरा मिड पॉइंट है तो हम इसको किस चीज का नाम दे देंगे, क्यू का, तो हमारे पास क्यू आ गया -5 0, क्यू -5 0 है। अब हम इसको पुट कर देते हैं डायग्राम में, क्यू हमारे पास -5 0, ये मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकल आया। अब हम मिड पॉइंट ऑफ सी डी निकालेंगे और मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और इनके वैल्यूज आके यहाँ पे पुट कर देंगे आर और एस। मिड पॉइंट ऑफ सी डी फार्मूला लगाएं जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, दरमियान में कामा। सी डी के कोऑर्डिनेट में लिख दिए जी, x1 मेरे पास -3 है और x2 मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 मेरे पास -7 है और y2 मेरे पास -5 डिवाइडेड बाई 2। अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि हमें पता हो कि ये x1 होता है y1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट x2 y2। यहाँ सी डी से देखते हुए हम लिखते हैं, 5 में से 3 गए 2 डिवाइडेड बाई 2, -7 -5 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, -12 हो जाएगा, -5 -7, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 -6 आ जाएगा। तो इसका मतलब पी क्यू आर की वैल्यू आ गई 1 -6। तो ये वहां जाके अब लिख देते हैं हम, आर की जगह आप क्या लिख देंगे 1 -6, ये आ गया जी मिड पॉइंट तीसरा वाला। अब हम निकालते हैं जी मिड पॉइंट ऑफ ए डी।
अब हम क्या करते हैं जी, मिड पॉइंट ऑफ ए डी निकाल लेते हैं जी। ए हमारे पास 9,3 है और डी की जो वैल्यू है हमारे पास 5,-5 है, ये हमारे पास डी लिखा हुआ है। अब हम मिड पॉइंट मैंने आपको बता दिए, पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2, क्योंकि अभी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमने। 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2। जस्ट आपने x1 y1 और x2 y2 वैल्यू पुट की। 9 + 5 14 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 5 -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14, 2 2 कट गया तो 7 - 1, तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, -1। अब हमारे पास s की वैल्यू आ गई जी 7, -1, यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटल ए बी सी डी थी और हमने इसके मिड पॉइंट निकाल लिए p q r s। अब उसके बाद वो कह रहा था कि इनके मिड्स पॉइंट को ज्वाइन करें, यानी p को q के साथ, q को r के साथ, r को s के साथ, s को p के साथ। कहता है इससे जो हमारे पास डायग्राम बनती है p q r s, ये पैरेललोग्राम बनती है। यानी अब हमारे पास टारगेट ये है कि पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम कैसे शो होगा? पी क्यू साइड पैरेलल है हमारे पास एस आर के, पैरेलल तो हमें नजर आ रही है, हमने शो करना है पी क्यू का डिस्टेंस और एस आर का डिस्टेंस सेम होगा। और मैं डबल लाइन लगाता हूँ जी, पी एस का डिस्टेंस हमारे पास क्यू आर के डिस्टेंस के इक्वल होगा। अगर पी एस का डिस्टेंस क्यू आर के इक्वल आ जाए और पी क्यू का एस आर के इक्वल आ जाए, तो ऑपोजिट डिस्टेंस जब हमारे पास इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके इनके डिस्टेंस निकालते हैं जी, पी क्यू आर एस के। अब आप लिखेंगे नो वी शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। अब मैंने ये रफ फर्क के तौर पे वहां से पिक्चर ले ली है पी क्यू आर एस, ये आपने, क्योंकि आपकी तो एक दफा बनी हुई पिक्चर, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि मैं अब पी क्यू का डिस्टेंस निकालूंगा और एस आर का, और पी एस का और क्यू आर का, या यूं कहे चारों डिस्टेंस निकालूंगा और चेक करूंगा अगर ऑपोजिट साइड हमारे पास इक्वल आ गई तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जी? पी क्यू को पहले निकालेंगे, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। तब p क्यू है, p हमारे पास ये है, q हमारे पास -5, -0, यानी ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। तो x2 क्या है मेरे पास -5 -1 का होल स्क्वायर, y2 0 -5 का होल स्क्वायर रूट। ये तसल्ली से आप वैल्यू पुट कर लें, -5 -1 6 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, विच इज इक्वल टू 61 स्क्वायर रूट। तो पी क्यू आ गया जी 61 स्क्वायर रूट। पी क्यू के बाद हम किसका निकाल लेते हैं जी? क्यू आर का निकाल लेते हैं जी। क्यू आर का हमारे पास क्या आता है जी? क्यू आर का डिस्टेंस जी, चारों डिस्टेंस निकाल के एंड में देखते हैं क्या हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं। क्यू आर का भी वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। क्यू हमारे पास क्या जी, यहाँ लिख लें आपके आसानी के लिए, क्यू है मेरे पास -5, 0 और r है 1, -6। r की वैल्यू है 1, -6। क्यू आर के मुताबिक हमारे पास x1 ये है, y1 ये, x2 ये है और y2 ये हमारे -6। तो वैल्यू पुट करें जी, 1 -5 का होल स्क्वायर, ये माइनस फार्मूले वाला है और ये -5 ये लिखा हुआ है, प्लस y2 -6 y1 0 का होल स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 + 5 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, 1 + 5 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर 36 + 36 विच इज 72 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू आ गई है 72 स्क्वायर रूट। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 72 अंडर रूट। अब आप क्या करेंगे, नो आर एस का डिस्टेंस, आर एस पे फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आर के पॉइंट भी लिख दिए मैंने एस के पॉइंट पे, तो ये आर पहले नंबर पे है यहाँ पे, तो आर वाला हो जाएगा x1 y1 और एस वाले पॉइंट x2 y2। इन x1 1 है, y1 -6, x2 7 है, y2 -1। तो ये यहाँ पे आप पुट करें जस्ट, 7 में से 1 गए 6, 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 1 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, ये ऐड होके 61 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आप पी एस निकालेंगे, ये मैंने पी पॉइंट भी लिख दिया, x1 y1 पहला पॉइंट होता है और x2 y2 दूसरा।
ये जस्ट वैल्यू यहाँ पुट करें, हल करेंगे 72 अंडर रूट आ जाएगा। फिर आप कहेंगे सिंस पी क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू 61 स्क्वायर रूट, यानी पी क्यू का डिस्टेंस और आर एस का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल है और पी एस और क्यू आर ये आपस में इक्वल है। ये मैंने दोबारा वहां से डायग्राम आपको बना के दे दिया, आप चेक कर सकते हैं पी क्यू और एस आर या आर एस इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल है और पी एस और क्यू आर इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल है, यानी ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस इक्वल है और ये आपस में पैरेलल है। तो सो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिंस आपने एक लाइन लिखनी है, सिंस opposite sides are equal, so P, Q, R and S are the vertices of parallelogram, are the vertices of parallelogram। ये आप लिख देंगे। तो यहां से हमें पता लग गया जी, जो हमने मिड पॉइंट्स निकाले थे उनको हमने जो ज्वाइन किया है वो भी हमारे पास वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम बन रहे हैं, पैरेललोग्राम उनसे बन रही है। यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई पॉइंट अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताएं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।